नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की घटना, आज की कहानी छत्तीसगढ़ की है, रायपुर जिले की। ये घटना 2003 की है। जो घटना हमें भेजे हैं उनका नाम शंभूनाथ है। और शंभूनाथ का उम्र लगभग उस घटना के वक्त में 17-18 साल रही होगी। वो पढ़ाई कर रहे थे। तो क्या हुआ था इनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं आज की इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम शंभूनाथ है। मेरी उम्र लगभग 17-18 साल की रही होगी। मैं छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला के रहने वाला हूँ। अब मेरे पिता ट्रक ड्राइवर थे। अपना खुद का एक ट्रक था, पुराना ट्रक। और वो भी ट्रक मेरे पापा ने बहुत मेहनत करके लिया था। गांव की जो ज़मीन थी उसको बेच वूच करके तब वो ट्रक ले पाए थे। अब जो गांव का जो घर था वो भी बिक चुका था, ज़मीन भी बिक चुकी थी और हम लोग शहर में किराए के मकान में रहते थे। अब पापा का जो सपना था कि शहर में एक घर बनाने का, और उस काम में लग गए थे। बहुत ही मेहनत करते थे, रात दिन ट्रक चलाते थे और धीरे धीरे करके एक खाली प्लॉट पापा ने खरीद लिया। लेकिन बनवाने के लिए अब पैसा बिल्कुल नहीं था। इसके लिए 5 साल इंतज़ार करते रहे, कमाते रहे, मेहनत करते रहे। अब मैं तो उस टाइम पढ़ाई कर रहा था। अब जब पैसा कुछ जमा हो गया तब पापा ने उस खाली प्लॉट पर मकान बनवाना शुरू कर दिया। लेकिन मकान का जब नींव खोदा गया ना, उसी टाइम से उस जगह पर अड़चन आ गई थी। नींव का जो मिट्टी था, खुदाई करते थे और अगले दिन वो पूरी की जो मिट्टी होती थी वो बराबर हो जाती थी, जैसे ज़मीन धंस गई हो और मिट्टी सारा उसी में समा गई हो। लेकिन पापा जो थे अंधविश्वासी नहीं थे। वो कहते थे कि शायद ऐसा हो गया होगा। अब एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार भी हो गया, लेकिन पापा जो थे विश्वास करते ही नहीं थे। और आखिरकार वो घर का नींव अब रखा गया था। अब जो आसपास के पड़ोसी थे ये सब घटना देख रहे थे और वो पापा से, मेरी मम्मी से कहते थे कि देखिए, ये अशुभ संकेत है। आप लोग दिन में नींव खुदवाते हो और जब सुबह होता है तो देखा जाता है कि पूरी की पूरी मिट्टी फिर बराबर हो गई है। तो भला रात में ऐसा कौन कर देता है? ना बारिश हुई, ना कोई तूफान आया, तो ऐसा कैसे संभव है? लेकिन माँ तो मेरी मानती थी इस बात को, लेकिन पापा के आगे उनकी बोलती बंद हो जाती थी। अब पापा इन चीज़ों पर, भूत प्रेत पर और विश्वास ही नहीं करते थे। बस उनका जो ध्यान रहता था काम करने, नौकरी, जो ट्रक चलाने में, पैसा कमाने में। और कभी कभी फुर्सत जो होता था, कोई त्यौहार आता था तो पूजा पाठ कर लेते थे। यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन मेरी माँ जो थी ना, वो पूजा पाठ करने वाली थी और सुबह शाम जरूर भगवान के आगे आरती करती थी, पूजा पाठ करती थी। अब धीरे धीरे करके मकान बनना शुरू हो गया था। लेकिन कोई न कोई ऐसा अड़चन जरूर आ जाता था। कभी पैसा कम हो जाता था, कभी मिस्त्री भाग जाते थे, कभी कुछ घटना हो जाता था, किसी मजदूर को चोट लग जाता था, कभी मिस्त्री गिर पड़ता था। अब ऐसा करते करते लगभग हमारा घर जो 6 महीने के अंदर बन जाना चाहिए, 2 महीने के अंदर बन चाहिए था, और उस काम में लगभग 1 साल लग गया था।
छोटा सा घर बनाने में 1 साल का टाइम लग चुका था। और जब घर बनकर तैयार हुआ ना, तब पापा का आंखों में खुशी मुझे दिख रहा था। उनका वो सपना अब बन कर के तैयार हो गया था। अब हम लोग उस घर में पूजा पाठ के लिए जा रहे थे, क्योंकि हमें उस घर में शिफ्ट भी करना था। पंडित जी आए थे, पूजा पाठ की तैयारी हो गई थी। माँ पिताजी, अब कथा जो हो रहा था उसमें वो लोग भाग ले रहे थे पूजा में। अब बाकी जो थोड़े बहुत मेहमान वगैरह आए थे, बाकी कुछ पड़ोसी भी आए थे उस पूजा में जो गृह प्रवेश के लिए होता है। माँ का साड़ी उसमें आग लग गई थी। पता चला कि दीपक से आंचल जल गया, और वो आंचल ऐसा जला कि पूरा साड़ी में ही आग लग गया। तो वो तो संजोग था कि सब लोग एक्टिव थे, तो कैसे करके बुझाया गया और दोष दिया गया पूजा का दीपक का। अब इस घटना से माँ बिल्कुल डर चुकी थी, वो कांप गई थी। उनकी जान तो भगवान ने उस टाइम बचाई थी। तो जैसे आग लगी थी ना, तो बचना मुश्किल नहीं था, मुश्किल ही था एक तरह से। अब इस घटना से पूरी तरह वो डरी हुई थी। कुछ बोलना चाहती थी पापा को, लेकिन पापा उनकी बात अभी भी नहीं सुन रहे थे। खैर, पूजा पाठ हुआ, और जब पूजा पाठ खत्म होने पर जा रहा था, तो जो पड़ोसी के बच्चे थे, अब वो सीढ़ियों पर गए हुए थे छत पर, और छत से लौट रहे थे, और तभी एक बच्चा सीढ़ियों से लुढ़क गया था, गिरता हुआ 2-4 सीढ़ी पर। मतलब ऐसा कुछ हो रहा था हमारे घर, इस घर में। अब माँ कहती थी, पापा से बताना चाहती थी, लेकिन पापा बिल्कुल बात नहीं सुनते थे। अब उन बच्चों से पूछा गया कि आखिर जो बच्चा गिरा था, कि भाई तुम कैसे गिरे, तुम्हें देख के चलना चाहिए था, उतरना चाहिए था आराम से सीढ़ियों पर। लेकिन वो बच्चा कहने लगा कि जैसे मेरे को कोई पीछे से धक्का दिया था, उसके पीछे कोई था ही नहीं। जो बच्चा था, 2-3 बच्चे जो उतर रहे थे, वो सबसे लास्ट वाला बच्चा था। तो बिल्कुल साफ कह रहा था कि हमारे पीछे जैसे कोई आ रहा हो, और तेजी से आकर मुझे धक्का दे दिया, हमें सीढ़ियों पर लुढ़क गया। अब ये भी भगवान की कृपा थी, उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। लेकिन एक मन में डर का जो माहौल था वो बन चुका था मम्मी के मन में। पापा को इस चीज़ का तो परवाह ही नहीं था, वो तो एक संजोग मान रहे थे कि ये सब संजोग से ही घट रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खैर, अब रात हो गई, सारे जो मेहमान वगैरह थे चले गए। अब खाना पीना खा करके हम लोग भी अपने कमरे में सो गए थे। मेरे साथ कमरे में मेरी छोटी बहन भी सोती थी, वो भी मेरे से 2 साल छोटी थी। खाट अलग अलग था। मैं पढ़ाई कर रहा था, और मेरी छोटी बहन थी, वो पढ़ाई करके और उसको नींद लग रहा था, और वो अपने खाट पर सो गई थी। मैं अपना पढ़ाई में ध्यान लगाए हुए था। मैं अपना जो ध्यान था बिल्कुल अपना फोकस किए हुए था। एक तरह से मैं पूरे संसार से कटा हुआ था, बस अपना जो फोकस था पूरा पढ़ाई में, अपनी किताबों पर था। और अचानक मेरी बहन का चीख सुनाई देने लगा। अब जैसे ही मैं वो चीख सुना कि आखिर मेरी बहन चीखी क्यों, वो तो आराम से सोई हुई थी चारपाई के ऊपर। अब मैं मुड़ करके देखा ना, तो चारपाई एक साइड से उसकी उठी हुई थी, और उठाने वाला एक काला सा आदमी जैसा दिख रहा था, पूरा नीचे से ऊपर तक काले रंग में रंगा हुआ। बस उसकी आंखें हम मुझे लाल लाल नजर आ रही थी। अब तो जैसे मेरी बहन चीख पुकार करने लगी थी डर के मारे। अब मेरी भी हालत वही हो गई थी। मैंने तो आज तक कभी भूत को देखा भी नहीं था, और ये घटना तो मुझे बहुत विचलित कर दिया था। अब मैं एकदम चीख पड़ा था, मम्मी मम्मी, पापा पापा, चिल्लाने लगे हम दोनों। और इसी शोर में जब मम्मी का आवाज़ आई, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो। और तब तक वो जो भूत, काला भूत, मेरी बहन को खाट को एक साइड से उठा रखा था, और मेरी बहन
उसी खाट पर अभी थी, गिरने वाली थी, दोनों हाथ से खाट को पकड़ रखी थी। और उसको ये नहीं हो रहा था खाट छोड़ करके और वो मेरे पास आ जाए या फिर घर से बाहर निकल जाए, लेकिन वो डरी हुई थी। उस जगह पर मैं भी होता तो यही करता। और जब मम्मी की आवाज़ सुनाने देने लगी आकर दरवाज़ा पर, तब वो खाट भूत ने छोड़ दिया। धड़ाम से खाट नीचे गिरा और मेरी बहन एक बार तो उछल सी गई थी डर के मारे। और तब तक जो हमने दरवाज़ा भेड़ रखा था, मम्मी ने दरवाज़ा खोल दिया। और जैसे ही दरवाज़ा खुला और वो भूत उस कमरे से गायब हो चुका था। अब हम लोग का तो बुरा हाल था। हम लोग तो इतना डरे हुए थे, बस रोए जा रहे थे, चिल्लाए जा रहे थे। बस मेरी बहन भूत भूत कर रही थी और मेरा भी हाल वही था। हम इशारा कर रहे थे कि इसी खाट पर, इसी जगह पर भूत था। अब मम्मी समझदार थी, वो समझ गई कि बच्चों ने क्या देखा है, उन पर क्या बीती होगी। और वो हम दोनों को अपने अपने पास में चिपटा लिया। शांत रहो बच्चे, आ जाओ आ जाओ कमरे में, मेरे कमरे में आ जाओ। अब हम दोनों लोग मम्मी के कमरे में गए। पिताजी अभी भी सो रहे थे। अब ट्रक चालक थे, ट्रक चला चला करके वो थक जाते थे। और तब मम्मी उनको जगाने लगी, उठो जी, देखो क्या हुआ घर में। अब बड़ी मुश्किलों से पिताजी की नींद खुली, क्योंकि वो भी लेट आए थे और थोड़ा ही देर उनको सोए हुए हुआ था। अब आँख खुली तो पिताजी पूछ बैठे, क्या हुआ क्या हुआ। तब माँ ने बताया कि बच्चों के कमरों में एक काले रंग का भूत लंबा सा और बिटिया का खाट एक साइड से उठा दिया था। बताओ, वो मेरी माँ कहने लगी मेरे से कि बताओ अर्जुन, बताओ तुम शंभू। अब मैं डरते डरते सारा बात बता दिया। मेरी बहन ने भी वही बात बताया, जो मैंने देखा था, बहन वही बात उसने भी कहा था। अब पिताजी को लगा कि शायद उनको यकीन होने लगा था इस घटना के बाद में। वैसे तो इस घर में शुरू से ही ऐसे ही लक्षण आ रहे थे। नींव खोदने के टाइम से ही कुछ न कुछ होता जा रहा था और लग रहा था कि वाकई में इस घर में कोई भूत रहता है, लेकिन पिताजी तो मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन इस घटना से इतना तो हुआ कि वो अब थोड़ा मान रहे थे, अब सोच रहे थे कि क्या किया जाए। अब फिर हम लोग उसी कमरे में रुके। अब माँ और पिताजी आपस में बात कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। इस घर में तो पिताजी कहने लगे कि तुम्हें यकीन हो या ना हो, लेकिन मैं इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने पूजा पाठ करवाया ना। मैं ऐसा काम तो नहीं किया ना, पूजा पाठ जरूर इस घर में हुआ ताकि हमारा घर पवित्र हो जाए। लेकिन देख लो ना, पूजा पाठ करने के बाद भी तुम्हारे साथ एक घटना हो गया, एक बच्चा सीढ़ियों से गिर गया। अब बच्चों के कमरों में ये काला सा भूत नजर आ रहा है। अब हम लोग क्या करें। अब हमारे पास तो और कोई पूंजी नहीं है कि हम इस घर को छोड़ दें, बेच दें, कहीं और चले जाएं। अब तो यह घर हमारा ही है। अब मैं इस घर को छोड़ना नहीं चाहता। बड़ी मेहनत लगा इस घर को बनाने में। अब पिताजी को कहना भी बिल्कुल सही था। इस घर में जो भी हो उसको इस घर से जाना पड़ेगा। वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगे थे उस रात में कि जो भी इस घर में रहता हो और अब इस घर को छोड़कर चले जाए। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, ना डरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब पिताजी ने तो एक तरह से उस काले भूत को चैलेंज कर दिया था। और सारा रात हम लोग डरे डरे माता पिता के साथ उसी कमरे में रहे। अब नींद कहाँ आनी थी इतना बड़ा घटना होने के बाद में। अब अगली सुबह पिताजी काम पर नहीं गए। अब वो एक तांत्रिक को लेके आए थे दोपहर तक। अब पूरा उन्होंने घर को चेक किया, हर तरफ हर कमरे में गए, कोई ऐसा कोना उन्होंने नहीं छोड़ा। और तब आकर के वो पिताजी को कहने लगे कि इस घर में तो किसी शैतान का वास है। आप लोग इस घर में कैसे रह रहे हो। वो तो बहुत शक्तिशाली शैतान है, वो तो आप लोग को छोड़ेगा नहीं। आप लोग ये घर खाली कर दो, कहीं और चले जाओ अगर जान बचाना है तो।
इस शैतान को मैं नहीं निकाल पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है। उस तांत्रिक ने एकदम सरेंडर कर दिया था अपने आप को। अब पिताजी उससे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि देखिए, आप तंत्र का ज्ञान है, ज्ञानी हैं, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप कोशिश कीजिए, जो भी मदद चाहिए मैं आपको ला कर दूंगा, जो पैसा लगेगा मैं दूंगा, लेकिन इस शैतान भूत को आप निकालिए। अब बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, मेरी माँ भी उस तांत्रिक से रिक्वेस्ट कर रही थी कि बाबा आप यत्न तो कीजिए, वो आपसे तो बड़ा भूत नहीं है ना। लेकिन वो तांत्रिक एकदम सरेंडर बोल चुके थे, कहने लगे नहीं नहीं, मेरे बस की ये बात नहीं है, इतना बड़ा मैं ज्ञानी नहीं हूँ, ये काम तो कोई और कर सकता है, मैं जानता हूँ, लेकिन वो आएगा इस जगह पर कि नहीं मुझे संदेह है। वो दूर रहते हैं और अधेड़ व्यक्ति हैं, पैर से लाचार भी हैं। अब पापा कहने लगे कि आप कोशिश तो कीजिए, मैं भी चलता हूँ आपके साथ में, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हर एक चीज़ बताएंगे, वो मान जाएंगे। अब वो तांत्रिक कहने लगे ठीक है, चलिए एक बार हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हमें लंबा सफ़र करना पड़ेगा। इसके बाद वो लोग चले गए थे। उस तांत्रिक को, अधेड़ व्यक्ति को, अब रात में तो लौटे नहीं थे पापा, ना तांत्रिक लौटे थे। अगली सुबह करीब 10 बजे के आसपास वो आए थे पापा, उनके साथ में वही तांत्रिक था और उसके साथ में एक डंडे पर चलने वाला अधेड़ व्यक्ति थे, जिनकी सर के बाल भी बिल्कुल सफ़ेद, दाढ़ी सफ़ेद, ऐसे लग रहा था कि शरीर में हड्डियों का बस एक ढांचा सा है, मांस तो दिख ही नहीं रहा था, इतने कमज़ोर थे वो। लेकिन आवाज़ जो थी उनकी बहुत ही बुलंद थी, आवाज़ में एकदम ताकत थी उनकी बोलने में। और वो फिर आकर के प्रत्येक रूम, प्रत्येक कमरा, एक एक चीज़ का उन्होंने ध्यान करना शुरू किया, जांचना शुरू किया। इस काम में कम से कम 2-2.5 घंटे लगे थे। पहले तो सरसरी निगाहों से उन्होंने देखना शुरू किया था। इसके बाद कुछ चावल थाली में ले लिए थे और चावल को छिड़कते हुए हर एक कमरे में जाते थे। और चावल छिड़कने के बाद में फिर वो दोबारा वापस आते थे और उन चावलों को जो छिड़क कर गए थे ज़मीन पर पड़ा हुआ था और उसको बड़े गौर से देखते थे। और एक जगह पर चावल, जो सफ़ेद चावल था, वो अपना रंग बदल दिया था, बिल्कुल चावल काला जैसा बन गया था। बस वहीं पर वो तांत्रिक रुक गए थे, कहने लगे बस इसी जगह अपने दोष है, यही ये शैतान का घर है, इसी जगह पर। अब तो निशानदेही हो चुका था कि कौन सा जगह है जहाँ शैतान रहता है। और वो एक स्टोर रूम था, पापा ने स्टोर रूम बनवाया था कि जो भी ट्रंक फ्रंक बड़े हैं, रजाई गद्दे वगैरह, अब गर्मियों के टाइम में रखा जाएगा, सर्दियों में इस्तेमाल किया जाएगा, और वही वो स्टोर रूम था। अब वो तांत्रिक कहने लगे कि देखो, पहचान तो मैंने कर लिया है, लेकिन पूजा पाठ इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, अब मुझे टाइम चाहिए, 2 दिन का। मैं सामान इकट्ठा करूँगा, कुछ तैयारी भी करनी है, मुझे थोड़ा ध्यान भी लगाना पड़ेगा कि जिससे मैं उलझने जा रहा हूँ ना, ये कोई नॉर्मल भूत नहीं है, ये एक बड़ा सा शैतान है। और तब तक आप लोग इस घर को खाली कर दो, नहीं तो हो सकता है कि वो शैतान आप लोगों को मार दे। अब इतना बात जब कहे ना, तो मम्मी तो बिल्कुल डर गई थी, वो तो रोने लगी थी, पापा की आंखों में आंसू भी थे, और हम दोनों तो बहुत बुरी तरह से डर गए थे, कांप रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या ये घर हम लोग के हाथ से निकल जाएगा, क्या वो शैतान भूत इस घर से बाहर निकल पाएगा, ऐसा हो पाएगा। अब सबका बुरा हाल था। आखिरकार पापा ने फैसला लिया कि सारा सामान ते ही रहने दो और हम एक रिश्तेदारी में चलते हैं, और वहाँ पर जब तक ये शैतान भूत निकल ना जाए हम वहीं पर रहेंगे। और वही फैसला किया गया। इसके बाद हम लोग उस घर को बंद करके और निकल गए थे। अब तांत्रिक जो थे
वो अपना ध्यान करना चाहते थे, शक्ति लेना चाहते थे, क्योंकि बगैर शक्ति का तो काम होना नहीं था। इतने बड़े जो शैतान था उस घर में, इसके लिए उनको टाइम चाहिए था पूजा पाठ करने के लिए, अपने शरीर को रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने के लिए, ताकि उस शैतान से वो लड़ पाए। अब जिस टाइम को उन्होंने जो तारीख दिए थे कि हम इस तारीख को यहाँ पर लौटेंगे, और सब परिवार हम लोग उस घर में आ गए थे। शाम का टाइम था, 4 बजे का टाइम दिए थे, और 4 बजे हम लोग आ करके, अब हमारा जो हिम्मत था ना, पापा का और मम्मी का और खास करके मेरा, हम लोग उस घर में जाना भी नहीं चाहते थे, इतने डरे हुए थे। दिन के टाइम में भी पड़ोसी सब तमाशा देखते थे वहाँ पर, और कई पड़ोसी तो कहते भी थे, जो शुरू में उन्होंने बोला था कि ये घर, ये ज़मीन ठीक नहीं है, लेकिन पापा तो उस टाइम उनका कहना नहीं माना था। अब उनसे क्या उलझना है, लेकिन मज़े तो ज़रूर ले रहे थे। इतना पैसा लगा दिया, आखिर किस काम का आया कि आप लोग को घर छोड़कर जाना ही पड़ रहा है। अब जितनी मुँह उतनी बातें थी। कोई कह रहा था कि ठीक है, अब तांत्रिक बुलवाए हैं तो इसको भूत को निकलवाइए। अब इंतज़ार करते करते 4 बजे हम लोग आ गए थे, लेकिन तांत्रिक अभी तक नहीं आए थे। आए कितने बजे? तो 6 बजे। अब 6 बजे आते ही उन्होंने बोला दरवाज़ा खोल दीजिए, हम लोग अंदर जाएंगे, अब पूजा पाठ की तैयारी करेंगे। ये पूजा रात तक चलेगा, रात के 12-1 बजे तक। और वो कहें कि आप छोटे बच्चों को आप कहीं और छोड़ाइए, इनका रहना यहाँ पे ठीक नहीं है। लेकिन मैं 17 साल का हो गया था। अब पापा कह रहे थे कि अब बताइए ना, अब यहाँ पे मेरा कोई जान पहचान तो है नहीं, और रिश्तेदारी से हम लोग आ गए हैं, तो रहने दीजिए ना। अब मैं भी बोला कि अब हम, आप लोग हैं तो हम क्यों डरेंगे, हम दूर रहेंगे, हम उसमें पूजा में भाग नहीं लेंगे, लेकिन दूर रहेंगे। आखिरकार अब घर का ताला खुल चुका था, सब लोग अंदर चले गए थे। अब वो जो बड़े तांत्रिक थे, बुजुर्ग, वो अपना पूजा का तैयारी करना शुरू कर दिया था। उसी स्टोर रूम को खाली किया गया, सारा सामान जो था उसमें से पापा निकाल निकाल करके साइड किए, आंगन में रख के। और फिर वो दोनों तांत्रिक अपने पूजा में लग चुके थे। और इसी काम में सारा सामान सेट करते हुए रात के करीब 10 बज गए थे। और उनका पूजा वास्तव में जो स्टार्ट हुआ था ना, वो हुआ था करीब 11 बजे के आसपास में। और इसके बाद वो लोग, दोनों लोग जो तांत्रिक थे, गुरु चेले, और वो पूजा में लग चुके थे। और उन्होंने कहा था कि आप लोग चारों आदमी आप एक ही साथ में रहना। अब यहाँ पर कुछ हो भी सकता है, वो शैतान इतना आसानी से जाने वाला नहीं है, वो आप लोग के ऊपर हमला भी कर सकता है, डरा भी सकता है, नुकसान भी पहुँचा सकता है। अब आप लोग सोच लो कि यहाँ पर रहना है या फिर इस घर से निकलना है। लेकिन अब पड़ोसी भी इतने अच्छे नहीं थे, पापा पहले भी उनसे बिगाड़ कर लिया था। तो पापा कहने लगे नहीं नहीं, हम लोग डरेंगे नहीं, हम यहीं पर रहेंगे, चारों इकट्ठे रहेंगे, आप लोग अपना पूजा पाठ कीजिए। अब अंदर से मेन गेट का जो लॉक बंद था, और स्टोर रूम में दोनों लोग पूजा पाठ कर रहे थे, और हम लोग मम्मी वाले कमरे में पलंग पर बैठे हुए थे, चारों लोग। डर सबको दिख रहा था, सबसे डर मेरी छोटी बहन में था। उसके बाद मेरी माँ भी डरी हुई थी। अब मेरा हाल तो सबसे बदतर ही था। हाँ, मेरे पिताजी डरे हुए नहीं दिखाई दे रहे थे, उनमें एक आत्मविश्वास जगा हुआ था। उनमें जो शक्ति मैं आज देख रहा था ना, वो पहले मैं नहीं देखा था। अब मैं उनकी आंखों में देख रहा था, वो चमक थी, एक दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि इस घर को मैं तो छोड़ के नहीं जाऊंगा, जाना पड़ेगा उसी शैतान को। और आखिरकार 12 बज गया था। पूजा पाठ अब तेजी से चल रहा था, कमरे में धुआं धुआं हर जगह फैला हुआ था। अब पूजा पाठ में तो ऐसा ही होता था, मंत्र का उच्चारण हो रहा था, हम लोग चारों लोग बैठे हुए थे। और अचानक जो हमारा पलंग था ना, भारी था, और उस पर 4 लोग बैठे हुए थे, और वही पलंग एक साइड से अब किसी ने हवा में उठा दिया था। और जैसे ही हम लोग को ये खबर मिली, देखी, महसूस हुआ कि अरे भूकंप तो नहीं आ गया।
लेकिन जब पलट कर देखी आखिर किसने उठाया, हम लोग तो गिरते गिरते बचे थे। पापा सबसे लास्ट में बैठे थे और वो भी दीवार में टकरा गए थे। तो देखा कि वही काला भूत जो मैंने उस रात को देखा था, जो मेरी बहन को खाट को एक हाथ से एक सिरे से उठा रखा था। और वैसे इतने भारी पलंग को हम चार चार लोग बैठे हुए और एक हाथ से उठा करके हमारी तरफ घूर रहा था। सबसे भयानक उसकी लाल आंखें थी। अब पापा तो एकदम डर डर गए थे, उस भूत को तो पहली बार उन्होंने देखा था। मम्मी का वही हाल था और सबसे चिल्ला रही थी, रो रही थी मेरी छोटी बहन। अब मेरी तो आवाज़ ही बंद हो गई थी उसको देख करके। अब जैसे ही छोटी बहन ने चिल्लाना शुरू किया, रोना शुरू किया, अब जो छोटे पंडित थे, जो छोटे तांत्रिक थे, और उनको शायद पता लग चुका था कि इस घर में शैतान आ चुका है। और वो पूजा का थाली ले करके उसमें दीपक जल रहा था, चावल थे, सरसों था, और वो मंत्र पढ़ते हुए हमारे घर में मम्मी वाले कमरे में आ गए दरवाजे पर। और उन्होंने भी शायद देखा कि नहीं देखा मुझे नहीं पता, वो चावल के दाने और सरसों का दाने उस घर में फेंकना शुरू किया। जैसे ही चावल के दाने शायद उस भूत के ऊपर पड़ा हो, और उसी टाइम भूत ने पलंग छोड़ दिया। पलंग धड़ाम से जमीन पर गिरी और भूत गायब। अब हम लोग एकदम डरे हुए थे, बहन अभी भी रो रही थी। अब पंडित जी कुछ उसको चुप नहीं करा रहे थे, बस अपना मंत्र पढ़ रहे थे, चावल के दाने छिड़क रहे थे, सरसों के दाने छिड़क रहे थे। जब देख लिया कि हाँ पलंग सही सलामत है, और तब वो फिर मुड़ गए थे। और वो चावल के दाने, सरसों के दाने हर घर में अब छिड़कते हुए चलते जा रहे थे। हर एक कोना, कोई भी ऐसी जगह उन्होंने नहीं छोड़ा था। और इसके बाद जो चावल के दाने सब कुछ खत्म हो गए थाली में से, और तब जाके फिर दोबारा वो पूजा स्थल पर बैठ गए थे स्टोर रूम में। और जब पूजा खत्म हुआ ना, तो उससे पहले ऐसा लगा था तेज तेज आंधी चलने लगी हो, एकदम शोर होने लगा था तेज तूफान की तरह। अब हम लोग खिड़की में देखने लगे कि वाकई में तूफान आ गया है क्या, बादल कड़क रहे हैं क्या, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था, कहीं भी कोई भी लक्षण नहीं दिख रहा था। ये सब हम लोग का कमरे के अंदर, घर के अंदर में ये आवाज़ सुनाई दे रही थी तूफानों का, और उसमें से चमगादड़ों की चिल्लाने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। और आखिरकार वो पूजा समाप्त हुआ और फिर वो शोर भी थम गया, तूफान भी थम गया, और चमगादड़ों का चिल्लाने की आवाज़ भी एकदम थम सा गया था। अब उस घर में ऐसा ऊर्जा लगने लगा था जैसे पहले हमने कभी महसूस नहीं किया था। एकदम मन शांत हो गया था, हल्का शरीर हो गया था, खास करके मेरा। मैं औरों को तो कुछ नहीं बोल सकता। और इसके बाद दोनों लोग स्टोर से निकल कर के आए। पिताजी की आवाज़ थी कि अब आ जाओ, अब डरने वाली बात नहीं है, हमने इस पर विजय पा ली है, इसको घर से हमेशा के लिए भगा दिया है। लेकिन हमारी भी बड़ी मुश्किल हुई थी इस काम में। अब वो पंडित जी जो तांत्रिक थे बताने लगे थे अपनी समस्या कि कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, और वाकई में उन्होंने मेहनत भी किया था इस काम में, और तब जाकर के वो भूत भागा था। अब इसके बाद जो पिताजी कभी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते थे, अब उनको मानना पड़ गया था कि इस संसार में भूत प्रेत भी रहा करते हैं, उनका भी एक जगह है। और इस घटना के बाद वो घर एक आम सामान्य सा घर रह गया था। अब उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं होती थी, ना ऐसी कोई घटना हुई थी। तो दोस्तों, ये थी शंभुनाथ जी की अपनी कहानी, अपनी घटना। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है, कोई ऐसी घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना में, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।